नमस्कार। भारतीय परंपरा में प्रत्येक त्योहार या वार का संबंध एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स या खगोलीय घटना के साथ होता है। खगोलीय घटना दैट मीन्स सूर्य, चंद्र जैसे ग्रह या नक्षत्र में कोई चेंज आने के कारण एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा का हम महत्तम मात्रा में उपयोग कर सके, इसीलिए पृथ्वी पर हम यहाँ त्यौहार मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा इज ऑल्सो सच काइंड ऑफ त्यौहार। जैसा कि नाम में खुद आता है गुरु और पूर्णिमा, दैट मीन्स ये त्यौहार हम पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं। वैसे पूर्णिमा हर मास में आती है, लेकिन आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा में क्या विशेषता है वह समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, प्रत्येक मास में एक पूर्णिमा आती है और सूर्य की दो तरह की गति होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सबसे बड़ा दिन होता है उसको हम बोलते हैं सोलर सॉल्स्टिस। उसके बाद ग्रीष्म संक्रांति का प्रारंभ होता है और सूर्य की दक्षिणायन गति प्रारंभ होती है। सो समर सॉल्स्टिस हो, दैट मीन्स ग्रीष्म संक्रांति हो, सूर्य की दक्षिणायन गति हो, उसके बाद जो पहली पूर्णिमा आती है उसको गुरु पूर्णिमा की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि जब यह दिन होता है, जब पूर्णिमा होती है, तब आकाश में, कॉस्मोस में सर्टेन तरह की इवेंट्स होती हैं। तब चंद्रमा जो कि फुल मून होता है वह गुरु की राशि अर्थात धन राशि में होता है और उसमें भी पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा जो दोनों नक्षत्र है गुरु के, उसी में होता है। और सूर्य उसके सामने 180 डिग्री पर मिथुन राशि में और आर्द्रा नक्षत्र में होता है। ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन कॉस्मोस में एक तरह के गाइडिंग फोर्स को डेवलप करता है। वह गाइडिंग फोर्स हमारे अंदर, हमारी साइकी में सिंक हो सके, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हम मनाते हैं। जैसे कि बताया मैंने कि ये दो शब्द है, गुरु और पूर्णिमा। सो पूर्णिमा का ये महात्मा है कि उस दिन गाइडिंग फोर्स डेवलप होता है कॉस्मोस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड गुरु। आजकल हम लोग किसी भी तरह की स्किल में ज़्यादा डेवलपमेंट हो हमारा, या किसी भी विषय में जो हमको सिखाए, वैसे टीचर को या शिक्षक को गुरु मान के गुरु पूर्णिमा का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन शास्त्र की डेफिनेशन गुरु के लिए कुछ अलग है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। दो वर्ड है गुरु में, गुरु दैट मीन्स ग और रू, और एक उपनिषद है अद्वैत तारक उपनिषद, उसमें गुरु की एक फेमस डेफिनेशन दी गई है। और डेफिनेशन ये है, गु शब्द तु अंधकारः स्यात्, रू शब्द तन निरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। अर्थात गुरु शब्द में दो अर्थ है, गु और रू और र। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रू का मतलब है उसका नाश करने वाला। अर्थात जो हमारे अज्ञान या हमारे अंधकार को नाश करे वही गुरु है। सो दैट मीन्स हमारे सोल सर्चिंग के लिए, हमारे लाइफ के पर्पस के लिए, या हमारे कार्मिक ग्रोथ के लिए, या हमारे आत्मिक विकास के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ माना गया है। सिर्फ गुरु पूर्णिमा का दिन नहीं, गुरु पूर्णिमा के बाद जब तक 2 दिन तक चंद्र धन राशि में रहे तब तक का कॉम्बिनेशन भी अपलिफ्टिंग सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दर्शा रहा है। तो ड्यूरिंग दैट डे ऑल्सो, जब तक चंद्र धन राशि में तब तक के 2 दिन भी हम
सोल सर्चिंग के लिए या कार्मिक विकास के लिए, हमारे आत्मिक विकास के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे इस पर्पस में हमें हेल्प करे, उसी को गुरु या आचार्य माना गया है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस। आजकल जो समय चल रहा है उसमें ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हम गुरु या आचार्य किसको माने। तो शास्त्र में गुरु के लिए 3 लक्षण दिए गए हैं। जिस व्यक्ति में ये तीनों लक्षण दिखाई दे उसी को गुरु मानना चाहिए। शास्त्र कहता है पहला लक्षण चिनोति शास्त्रार्थम, अर्थात उस व्यक्ति को शास्त्र का सही अर्थ समझ में आया हो। दैट मीन्स वो शास्त्र पढ़ा लिखा हो। अर्थात उसका मतलब ये भी हुआ कि शास्त्र सिर्फ पढ़ा लिखा ना हो, शास्त्र के मर्म को भी जानता हो। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शास्त्र के रहस्य को समझने वाला होना चाहिए। सेकंड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो है सम्यक आचरति स्वयं, अर्थात वो जो सिखा रहा है, जिसके बारे में वो बातचीत कर रहा है, वह सारे लक्षण उसके दिनचर्या में या उसके जीवन में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अर्थात उसकी कथनी और करनी दोनों समान होनी चाहिए। सो उसके जीवन को देखें, और अगर उसके जीवन में, उसके आचरण में आपको जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उसमें गुरु का सेकंड लक्षण है। लेकिन थर्ड लक्षण है, एंड दैट इज आचार्य स्थापयत अन्यान, अर्थात उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए, आइदर उसके वर्तन के द्वारा या उसके उपदेश के द्वारा, कि जो वो जिसके बारे में वो बातचीत कर रहा है या जिस तरह से वो जी रहा है, वो सद्गुण का विकास वो अन्यों में भी करा सके। सम्यक आचार्य स्थापयत अन्यान, अर्थात वो दूसरों के अंदर भी उस गुणों का विकास कर सके। ये तीनों गुण या तीनों लक्षण जिसमें हो उसी को गुरु मानना चाहिए। अब अगर मान लीजिए इस जीवन काल के दौरान आप किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष को नहीं जानते हो जिसके अंदर ये तीनों गुण हो, तो शास्त्र कहता है जल्दबाजी में किसी को भी गुरु मत बनाओ, वेट करो और अपने सद्गुणों का विकास करो। जैन ट्रेडिशन या बौद्धिस्ट ट्रेडिशन ये स्पष्ट कहती है कि जब आप अपने आप को तैयार करोगे या जब आप तैयार हो जाओगे, आपका अंतःकरण जब तैयार हो जाएगा, आप सद्गुणों से जब भर जाओगे, तब गुरु स्वयं अपने आप प्रकट होगा। जैन ट्रेडिशन की ये घोषणा याद रहे, व्हेन डिसाइपल इज रेडी मास्टर अपीयर्स। शुभम भवतु। प्रणाम।